हम हर साल जो पैक बनवाते हैं मुख्तलिफ उसमें आइटम्स होती हैं, तो जो पिछले साल का मेरा पैक था वो गालिबन 7500 या 7700 उसका रेट था जी। अब तो बचपन में ईदी मिला करती थी, उसके बाद तो मलिक साहब हसरत ही है कि कोई ईद दे। अब देता तो कोई भी नहीं। ईद से पहले पूरा एक महीना एक हम समझे एक कैंपेन लॉन्च कर रखी थी कि जो सैलरीज हैं, तनख्वाहें हैं, वो ईद से कबल लोगों को अदा कर दी जाए। और अब आप भी मुझसे उम्र में छोटे हैं, वरना मैं आपसे ज़बरदस्ती ईदी ले लेता। अब आपको भी ज़्यादा दफ़ा दे के भेजना पड़ेगा। ये सवाल तो एफपीआर वाले भी नहीं पूछते, मलिक साहब आप पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 10-10 हज़ार रुपया बच्चों को जो है वो हमेशा से देते हैं पिछले कई सालों से, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। यानी हमने अपनी ज़िंदगी को सादगी से निकाल के इतना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है कि हमारी ज़िंदगी हमने अपने आप के ऊपर खुद ही तंग कर ली है। एमपी एमएनएशिप भी देख ली, इक़्तिदार भी देख ली, ओपोजिशन भी देख ली, तो अब दिल करता है कि सादगी इख्तियार करें और कोई ऐसे काम करें जिससे अपनी आखिरत को जो है वो बना सकें। आप इसमें हमारे मलिक साहब देखें, ईद तो कभी बचपन में हुआ करती थी, जूं जूं बड़े हुए हैं तो दुनियावी मामला जो है उनका गलबा होता गया, और ईद जो है अब तो तकरीबन मेरा ख्याल रस्म ही रह गई है। लेकिन बहरहाल ईद उल फितर जो है मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और एक बड़ा दिन होता है। तो नमाज के बाद अल्लाह के फजल से कब्रिस्तान जो है जाते हैं, और उसके बाद जो है अपने हलके में चले जाते हैं, और अपने हलके के जो हमारे साथी दोस्त और कारकुन हैं, वही सच्ची बात है कि अब वो फैमिली भी बन गए हैं और हमारा ख़ानदान भी वही है। तो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और ईद मिलने के बाद कुछ घंटे उनके साथ गुजारने के बाद जो है आ जाते हैं। और उसके बाद कुछ वैसे करीबी दोस्त अहबाब, आपको पता है कि जब खुशी गमी हमारा दोनों माशरे का हिस्सा है, तो ऐसे करीबी साथी कि जिनके घर में कोई खुदा ना खास्ता गमी आई हो और उनकी पहली ईद हो, तो मेरी आदत है कि मैं उनकी तरफ जाया करता हूँ, तो मैं उधर चले जाता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की लिबास की, तो लिबास तो ईद पे तो आपको पता है तमाम दोस्त बाप साथी शलवार कमीज़ ही पहनते हैं, और ईद का ये एक ऑफिशियल ड्रेस बन गया हुआ है। तो आपके सामने है जनाब, ये सिंपल सा जो लिबास है ये पहना हुआ है, और ईद बेसिकली दिल की खुशी का नाम है। एज ए मिनिस्टर कितनी ईदी देते हैं अपने बच्चों को और लेते कितनी रहे हैं? अच्छा, जहाँ तक लेने वाला मामला है जी, अब तो बचपन में ईदी मिला करती थी, उसके बाद तो मलिक साहब हसरत ही है कि कोई ईद दे। अब देता तो कोई भी नहीं। लेकिन ये है कि एज मिनिस्टर जो है अपने तमाम स्टाफ का ख्याल रखना, जो आपके साथ मूव करता है वो आपकी जिम्मेदारी होती है। और मेरी एक थोड़ी सी आदत भी है, मैं थोड़ा सा ईद के मामले में जज्बाती हूँ। यही वजह मैंने ईद से पहले पूरा एक महीना एक हम समझे एक कैंपेन लॉन्च कर रखी थी कि जो सैलरीज हैं, तनख्वाहें हैं, वो ईद से कबल लोगों को अदा कर दी जाए। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैंने ये स्टेटमेंट्स जो है जारी की, तो मुझे पूरे मुल्क से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि जी फलां बंदा जो है, हम उसके पास काम करते हैं, हमें भी वो सैलरी नहीं देता, तो हमें भी सैलरी दिलवा दें। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितना बड़ा इशू है, कि वो हुक्म है कि मजदूर की उजरत जो है उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ मजदूर की उजरत भी नहीं दी जाती। मेरे अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनकी महीनों से सैलरीज के इश्यूज बने हुए थे, और मैंने फिर सेक्रेटरी साहबा से जो है वो जोर देकर ये बात कही। मैंने तमाम सीईओज, तमाम एमएस जो हैं, तमाम ऑफिसर्स की एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई, और पूरे स्टाफ को साथ बिठा के मैंने उनको इंश्योर कराया कि तमाम आप लोग सर्टिफिकेट्स देंगे कि आपके जो जेर इंतज़ाम स्टाफ है उस तमाम की जो सैलरीज है वो ईद से कबल जो है वो रिलीज़ हो गई हैं और उनको मिल गई हैं। तो हमने सबसे सर्टिफिकेट लिया है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इशू रिजॉल्व हो गया होगा, लेकिन अगर कहीं पे कोई रह गया तो वो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको खुशियाँ बांटनी सीखनी चाहिए। ईद बेसिकली खुशियाँ बांटने का नाम है, और आप अपनी खुशी में जब सबको बाकियों को शरीक करते हैं तो वो रोज़े ईद जो है वो कहलाता है। तो पाकिस्तान में आजकल वैसे भी बड़ी ज़रूरत है एक दूसरे से खुशी शेयर करने की, एक दूसरे के गम बांटने की। तो ऐसे ही है मलिक साहब, ईद जो है इसी तरह ही गुजरती है। और अब आप भी मुझसे उम्र में छोटे हैं, वरना मैं आपसे ज़बरदस्ती ईद ही ले लेता। अब आपको भी ज़्यादा दफ़ा दे के भेजना पड़ेगा। बेगम क्या डिमांड बेगम होती तो है? घर की सरबराह होती है जी हमारे, तो आपको पता है माशाल्लाह, बेगम से तो पैसे जो है वो हम मांग मूंग देते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह आप का। बेगम से पैसे मांगते हैं? हाँ जी, उसको दे देते हैं, उसके बाद उसी से मांगते हैं जी। तो बहरहाल जी बेगम से ईदी भी लेते हैं? नहीं खैर, इन्ना जड़ा ना सानू इजाज़त नहीं मिली, हमारा तो भाई काम देना ही है। तो बस अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा हुआ है, करोड़ों लोगों से अच्छा रखा हुआ है। और जितना उसकी ज़ात का शुक्र अदा करें, अपने गिरेबान में झांकते हैं, तो कोई ऐसी खसूसी क्वालिटी नज़र नहीं आती
कि जिसकी बना पे अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाज रखा है, तो जितना उसकी ज़ात का शुक्र अदा करें। बच्चों को कितनी ईदी देते हैं, आप बता नहीं रहे कितनी ईदी देते देखें ना, अब ये सवाल तो एफपीआर वाले भी नहीं पूछते, मलिक साहब आप पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 10-10 हज़ार रुपया बच्चों को जो है वो हमेशा से देते हैं पिछले कई सालों से, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, और बेटा कॉलेज में जाना शुरू हो गया है, बेटी जो है अभी स्कूल में है। तो 10 हज़ार उनके लिए कोई खास रकम नहीं है। लेकिन जब हम छोटे थे तो मलिक साहब, मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ हैं? कि मुझे आज भी याद है कि वालिद साहब मरूब में बड़ा छोटा था जब मेरे वालिद फौत हो गए। तो मुझे अपनी वालिद के साथ सिर्फ चंद साल गुजारने का ही मौका मिला। तो वालिद जो थे वो अ, मुझे याद है कि 10 रुपये मिला करते थे। तो 10 रुपये में इतना कुछ आ जाता था कि आइसक्रीम भी खाते थे, बोतल भी पीते थे, फ्रूट चाट भी खाते थे, और फिर भी शायद 2-4 रुपये बच जाते थे। पहली ईदी 10 रुपए मिली आपको? जी, 10 रुपये मुझे अपनी होश में याद है कि 10 रुपये मिला करते थे ईद पे। और हम 10 रुपये खर्च करने के बाद, चूँकि हम रंगमहल में रहा करते थे, अंदरून शहर की पैदाइश है, तो उतरते थे, गलियों से निकलते थे, बाहर जाते थे, वहाँ एक मलिक पान शॉप थी, उससे आइसक्रीम मिल जाती थी और बोतल भी मिल जाती थी। पहले तो बोतल पीना भी एक अयाशी होती थी ना। अय्याशी होती असल में ना हम लोग बेसिकली ना, सब लोग, मैं अपने आपको शामिल करके कहता हूँ, हम ना शुक्रे लोग हैं। मुझे आज भी याद है कि हम लोग छत पे सोया करते थे, और छत पे ओपन सोया करते थे, और एसी में सोना बड़े अरसे के बाद शुरू किया। है। तो उस वक्त गर्मी भी नहीं लगा करती थी। जब से एसी में सोना शुरू किया, गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो मुझे याद है कि घर में एक टीवी आता था और पूरा मोहल्ला देखता था। और आज ये आलम है कि हर कमरे में एक अलग टीवी होता है। ये मोबाइल फ़ोन वाली तो कहानी थी कोई नहीं, और टेलीफोन जिसके घर में लगता था वो कोई बड़ा आदमी समझा जाता था। और जहाँ तक गाड़ियों का ताल्लुक है, अगर किसी शख्स के पास एक गाड़ी होती थी तो पूरा इलाका समझता था कि ये वाकई को बंदा है। और आज आप देखें कि मीडियोकर्स के घरों में 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और हमारे घर में हर बंदा, आईफोन का जब मॉडल नया आता है तो हम समझते हैं कि हम पे अल्लाह ने सबसे पहले रोज़े नमाज से भी पहले अगर वो चीज़ फ़र्ज़ की है तो नए आईफोन का मॉडल लेना फ़र्ज़ किया है। और टेलीफोन का बैलेंस, टेलीफोन हर बंदे की ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका है। और ये तमाम खर्चे हम करते हैं, फिर हम रोते हैं कि जनाब महंगाई बढ़ी है। यानी हमने अपनी ज़िंदगी को सादगी से निकाल के इतना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है कि हमारी ज़िंदगी हमने अपने आप के ऊपर खुद ही तंग कर ली है। पहले आपको खाने पीने का और पहनने का और पढ़ने का मसला हुआ करता था। अब आपको ना खाने का मसला है, ना पढ़ने का मसला है। आपको दुनिया के अजीब-अजीब मसले हैं, आपको बिलों के मसले हैं, आपको टेलीफ़ोनों के मसले हैं, आपको स्टेटस सिंबल के मसले हैं। फलाने ने, मेरे चचा के बेटे ने फलानी चीज़ ले ली है, मैं वो नहीं ले सका। मेरी खाला ने वो ले लिया, मैं वो नहीं ले सका। तो इन मसलों ने हमें उलझा दिया है। अदरवाइज़ लाइफ़ बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। और आज भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में सादगी इख्तियार कर लें तो यकीन करें कि हम सब की लाइफ जो है वो बड़ी बेहतर भी हो जाएगी और बड़ी आला भी हो जाएगी। और हम जो सेविंग करते हैं, सेविंग करने की बजाय अगर हम लोग बांटना सीख लें तो अल्लाह का बड़ा फजल हो जाए। मेरे मेरे मुझे अल्लाह ने चंद ऐसे दोस्त दिए हैं कि हम तमाम दोस्त हर रमज़ान शरीफ में एक पूल करते हैं, और फिर उस पूल को हम राशन की सूरत में, कैश की सूरत में जो है वो डिलीवर करते हैं। इस साल मैंने अपने हल्के में 100 ऐसा स्टूडेंट्स अडॉप्ट किए हैं, 100 बच्चे ऐसे अडॉप्ट किए हैं जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे, और उनका 1 साल का एक्सपेंस मैंने स्कूल एजुकेशन को कहा है कि वो मैं दूंगा, और वो बच्चों के लिए तैयार कर लिए उन्होंने। तो हम उनका 1 साल का एक्सपेंस जो है इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे। तो ये वो करने के काम है कि अब जिन कामों की तरफ हमने अपनी तवज्जो लगा दी है, तो अल्लाह ने सब कुछ दिखाया, वजारतें भी देख ली, MP एमएनएशिप भी देख ली, इक़्तिदार भी देख ली, अपोजिशनें भी देख ली। तो अब दिल करता है कि सादगी इख्तियार करें और कोई ऐसे काम करें जिससे अपनी आखिरत को जो है वो बना सकें। बल साहब, मैं रमज़ान के मामले में ना बड़ा डिफरेंट बंदा वाक़या हुआ हूँ। शहबाज साहब के साथ भी काम किया, मरियम बाजी के साथ भी काम किया, हमजा साहब के साथ बहुत काम किया। सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट होती थी कि वो 11 महीने ताड़े थे, 1 महीना साडा। यानी 11 महीने मैं मजदूरी का कायल हूँ, दिन रात मेहनत का कायल हूँ। रमज़ान शरीफ में मैं थोड़ा सा कंजूस हो जाता हूँ काम के मामले में। मैं इफ्तार जो है पार्टीज़ पे नहीं जाता। पिछले 7 साल से मैंने रोज़ा इफ्तार बाहर नहीं किया। मैं अपने घर में रोज़ा इफ्तार करता हूँ, इफ्तार पार्टीज़ को डिस्करेज करता हूँ, और उसके बाद एक ही मस्जिद में तरावी का अहतमाम करता हूँ, और जो कुरान पाक पूरा तरावी में है वो एक ही मस्जिद में ख़त्म करता हूँ। और फिर जब ताक रातें आ जाती हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि अपनी बख्शिश के लिए और अपने जो फ़ौत शुदगान हैं उनके लिए अल्लाह से ज़्यादा से ज़्यादा मांगें। और इस चक्कर में पूरा रमज़ान जो है अल्लाह ने हमेशा बड़ा अच्छा गुजारा, और इस दफ़ा भी बड़ा अच्छा गुजारा। जब आपके दिल को ये तसल्ली हो जाए ना कि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया है, तो यकीन करें, समझें आपका रमज़ान वसूल हो गया। तो हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला से खुल के मांगें, और ख़ास तौर पे इस्तग़फ़ार करें, और हम अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगें।
और अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो माफ़ करने के लिए हमें दुनिया में लेकर आई है, और रमज़ान शरीफ का तोहफ़ा भी इसीलिए दिया है कि हम अपनी गलतियों को जो है अल्लाह से बख्शवा लिया करें। तो ईद जो है उस पर कोशिश यही होती है कि अपनी वालदा को सबसे पहले मिलें, और जो है वो नमाज के लिए जाते हैं, तो नमाज के बाद सबसे पहला काम यही होता है। उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया कि कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान से होने के बाद फिर जो अपने हल्के में जाते हैं, और हल्के के अंदर तकरीबन दिन गुजर जाता है। फिर शाम जो है वो बच्चों के साथ गुजारते हैं। खाते क्या हैं, क्या पसंद करते हैं ईद ईद पे देखें सवैयाँ खाना तो सबसे लाजमी में? अमल है। छोटी ईद है तो तो ईद पे सवैयों का इख्तिमाम होता है। तो माशाल्लाह मेरी जो बेगम है वो कुकिंग के मामले में बड़ी अच्छी है, और आज भी हम उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। पहले वालदा बनाया करती थी और अब बेगम साहब बनाती हैं। तो सवैयाँ हमारे घर में जो है वो सवैयों की जो खीर है वो ज़्यादा ईद वाले दिन खाई जाती है। और सालन में क्या पसंद है, क्या सालन में मैं बहरहाल चिकन लवर हूँ। लोग मटन लवर होते हैं, मैं चिकन लवर हूँ। तो चिकन जो है वो मुझे बहुत पसंद है। चिकन की जो जितनी भी चीज़ें, और बिरयानी मेरी फेवरेट चीज़ है जी। और हेल्थ डिपार्टमेंट को आपने कितनी ईदी दी है, कितनी छुट्टियां दी हैं, ईद वाले दिन कितने लोग जो है वो काम मलिक करें? साहब, मैं को ना तो मैं सैगट की औलाद हूँ, और ना मैं कोई अपना बिलियन डॉलर मैन हूँ। मैंने किसी को क्या ईदी देनी थी। तो मेरा जो करीबी स्टाफ है, जो हमारे डिपार्टमेंट में जो पीएन्स हैं, जो हमारे मुख्तलिफ दफातर में ड्राइवर्स हैं, गार्ड्स हैं, कोशिश की है अपने दोस्तों के ताउन से कि उनकी ईद जो है वो बेहतर कर सकें। उनको हम राशन भी देते हैं, और उनको कुछ कैश की मद में भी देते हैं। और उसके अलावा अपने हलके में जो है इस दफ़ा अली परवेज़ साहब ने और मैंने, हमने मिल के 5,000 ख़ानदान जो है हमारे हलके के, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा राशन का अहतमाम किया था। तो पीपी 150 जो मेरे वाली है, उसमें मैंने और अली साहब ने 5,000 के करीब जो है, शायद उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, ख़ानदानों को राशन जो है प्रोवाइड किया। और ये काम हम पिछले को 15 साल से कर रहे हैं, और बड़े छोटे लेवल पे मैंने स्टार्ट किया था। आप हैरान होंगे, 100 कार्टन से स्टार्ट किया था मैंने जब मैं काउंसलर था। आज अल्लाह के फजल से 5,000 ख़ानदान के राशन को क्रॉस कर चुका है। तो ये बता दें कि ये जो ईद है इसकी आवाम को खुशी भी बता दें कि किस तरह कोई बड़ी खुशखबरी आप दे रहे हैं इस ईद के बाद। मेरे बस में हो मलिक साहब तो मैं सारी खुशखबरियाँ दे दूँ। अल्लाह की ज़ात के फजल के से अगर मैं ये बात कहूँ कि मैं जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, 2 साल पहले जो वक्त गुजरा है, बड़ा सख्त वक्त गुजरा है। एक मरतबा तो लगता था कि पाकिस्तान ना मुट्ठी में से रेत की तरह निकल गया है। जिस दिन जब डॉलर डेली बढ़ा करता था, 2-2 3-3 दफ़ा रेट बदलता था, इम्पोर्ट हो नहीं पा रही थी, एक्सपोर्ट का पता नहीं चलता था, और समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान के रिजर्व बिल्कुल एंड पे आ चुके थे, और अगर यूएई अपने पैसे निकाल लेता तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल के बाद जिस पोजीशन में बैठे हैं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान में डॉलर रेट की स्टेबिलिटी हो चुकी है, आपकी करेंसी जो है वो स्टेबल हो गई है। पाकिस्तान में आपके रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। हाँ, अब ये बात है कि पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी कितनी आसान हुई है, ये एक बहसेबल बात है, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि महंगाई तो कम हुई है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना आया है, ये जांचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लोगों की साइकी ये बन गई है कि जब पेट्रोल महंगा होता है, डॉलर महंगा होता है, तो हम हर चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें सस्ती होती हैं, उस वक़्त हम इस बात को ऊपर बिलीव नहीं करते कि उसका रेट कम किया जाए। तो मैं आपको बताऊँ कि जो राशन है, हम हर साल जो पैक बनवाते हैं, मुख्तलिफ उसमें आइटम्स होती हैं। तो जो पिछले साल का मेरा पैक था, वो गालिबन 7500 या 7,700 उसका रेट था। इस साल वही क्वांटिटी, और उसके अंदर हमने सिर्फ शरबत ऐड किया है और बेसन ऐड किया है, और वो 6,000 रुपये में बना। तो अंदाजा कर लें कि तकरीबन 1500 से 1700 रुपया जो है कम हो गया अच्छा। पिछले साल की निस्बत। तो अब मैंने तो ख़रीदा होलसेल मार्केट से, अब बात आ गई ओपन मार्केट की। तो फ़र्क, अगर होलसेल में इतना फ़र्क है तो ओपन में भी फ़र्क पड़ना चाहिए था। और मैं अपने इलाके के जो मॉडल बाज़ार है चाइना स्कीम का, उसको विज़िट किया मैंने 2-3 दफ़ा, चीज़ों को देखा है। तो उसमें चीज़ों की क्वालिटी बड़ी आला थी, और चीज़ों के रेट मार्केट से कम थे। लेकिन आम जनरल मार्केट के अंदर मैं आज भी ये कहता हूँ कि लोगों को अपना रवैया ठीक करने की ज़रूरत है। जो आम दुकानदार है वो भी गिला करते नज़र आता है, जी मुझे पीछे से रेट मिला है, पीछे वाले भी गिला करते हैं। लेकिन महंगाई बहरहाल कम हो चुकी है। लोगों को भी चाहिए कि अब अपना प्रॉफिट जो है उसको ज़रा कम करें, और उस प्रॉफिट को लोगों की जेबों में शिफ्ट करें। आखिरी सवाल आपसे, कितने महंगे सूट पहनते हैं, कितना महंगा जूता पहनते हैं आप? अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, मैं वो शख्स हूँ कि जिसके दोस्त बहुत हैं, और बड़े आला दोस्त हैं। तो मुझे तो अक्सर मेरे दोस्त जो है वो शूज़ भी गिफ्ट करते हैं, और मतलब मेरे भाई हैं दुबई में, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह हैं। वो 3 भाई हैं, और मैं और वो समझे हम एक ख़ानदान है।
और जब मैं कभी जाऊं या वो कभी आए तो मेरे लिए शूज़ ज़रूर लेकर आते हैं। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कम से कम पिछले कई वर्षों में मैंने खरीद के तो कोई शूज़ नहीं पहना। शूज कोई कभी खरीद के नहीं पहना? नहीं, पिछले कई वर्षों में तो कई मैंने नहीं। वर्षों से? अरे बड़ी ओपन बात कर रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है इसमें। इसको जो मर्जी इसको जिस मर्जी सेंस में लेता रहे, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल सच कर रहा हूँ। और उसके साथ जो कपड़ों का है मामला, अल्लाह का शुक्र है कि शौक है मुझे सूट पहनने का, कोट पहनने का शौक है, और मैं स्टिच करवाता रहता हूँ। जो मेरा स्टिचर है, अभी जब आप आए थे तो अभी अपने दोस्त से मैं वही बात कर रहा था। तो जो है वो सूट जो है मैं स्टिच करवाता रहता हूँ और महंगे पहनता महंगे रहता हूँ। सूट पहनने के शौकीन महंगे की बात नहीं कर रहा, लेकिन महंगा तो है, अल्लाह माफ़ करे, महंगा तो जितना मर्जी आप महंगा कर लें, लेकिन बड़ी एक अच्छी क्वालिटी और मुनासिब कीमत वाली क्वालिटी मैं हमेशा लेता हूँ। और जितनी मेरी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक मैं लेता हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा बड़ा अच्छा रखा है, बचपन से ही। बचपन से मैं अपने वालिद का लाडला था, मेरी हर ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती थी। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से लो लगाई, उनसे मांगते हैं, और अल्लाह ताला हक हलाल तरीके से, सीधे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ देता है। थैंक यू।